साल था 1937। लाहौर में ऑल इंडिया एग्जीबिशन चल रही थी। उस जमाने के मशहूर गायक कुंदन सहगल को सुनने के लिए भीड़ उमड़ी थी। लेकिन बिजली चली गई और सहगल साहब ने गाने से मना कर दिया। आयोजक परेशान थे। तभी रफ़ी के बड़े भाई ने सुझाव दिया, मेरा छोटा भाई गा सकता है। महज 13 साल के रफ़ी को मंच पर बुलाया गया। उन्होंने जब गाना शुरू किया तो पूरी भीड़ चुप हो गई। सहगल साहब खुद सुनते रहे और बोले, ये लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। संगीतकार श्याम सुंदर भी वहीं थे। उन्होंने रफ़ी को पहली बार पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाने का ऑफर दिया और यहीं से मोहम्मद रफ़ी की किस्मत की असली उड़ान शुरू हुई। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी के किस्सों की। रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। एक रूढ़िवादी जाट मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनमें संगीत की ओर गहरी ललक थी। जब उनका परिवार लाहौर शिफ्ट हुआ तो वे अपने बड़े भाई की नाई की दुकान में काम करने लगे। इसी दुकान से रोज एक फकीर गाते हुए गुजरता था। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि रफ़ी उसका पीछा करने लगे, उसकी नकल उतारने लगे। यही फकीर रफ़ी के पहले गुरु बन गए और यहीं से शुरू हुआ आत्मरियाज और सुरों के जीवन भर का रिश्ता। 1933 की बात है। एक दिन जब रफ़ी दुकान पर बाल काटते काटते गाना गा रहे थे, तभी पंडित जीवनलाल मट्टू बाल कटवाने आए। रफ़ी की आवाज़ सुनकर रुक गए। उन्होंने रफ़ी को अपने पास बुलाया और ऑडिशन के लिए कहा। जीवनलाल ने न केवल रफ़ी को संगीत सिखाया बल्कि उन्हें स्टेज परफॉर्मेंस और रेडियो तक पहुंचाया। लाहौर के ऑल इंडिया रेडियो पर रफ़ी की आवाज़ पहली बार गूंजी और यही उनकी गायकी की असली शुरुआत मानी जाती है। 1944 में एक्टर प्रोड्यूसर नज़ीर ने रफ़ी को सिर्फ 100 रुपये और एक ट्रेन टिकट भेजकर बॉम्बे बुलाया। यहाँ उन्होंने पहले आप फिल्म में हिंदुस्तान के हम हैं गाना गाया। इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान सभी को मिलिट्री बूट पहनाए गए थे ताकि असली जूतों की आवाज़ आ सके। रफ़ी साहब के पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी रिकॉर्डिंग नहीं रोकी। उनके चेहरे पर गजब की खुशी थी। उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना गाया था। यही उनकी लगन और समर्पण की मिसाल थी। इसके बाद अनमोल घड़ी, शहीद, दीदार, बैजू बावरा जैसी फिल्मों से उनकी आवाज़ लोगों के दिल में बस गई। 1952 में फिल्म बैजू बावरा के गाने ओ दुनिया के रखवाले की रिकॉर्डिंग के लिए रफ़ी साहब ने लंबे समय तक अभ्यास किया। यह गाना इतनी ऊंची स्केल पे था कि रिकॉर्डिंग के बाद उनके गले से खून बहने लगा। फिर भी रफ़ी रुके नहीं। इस गाने के लिए उन्होंने कई हफ्तों तक ब्रेक लिया, लेकिन जब यह गाना रिलीज हुआ तो वो संगीत प्रेमियों की जुबान पर छा गया। एक कैदी ने तो फांसी पर चढ़ने से पहले इसे सुनने की आखिरी ख्वाहिश रखी थी। उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें नौशाद, ओपी नैयर, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन जैसे संगीतकारों की पहली पसंद बना दिया। वो राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए। 1961 में फिल्म माया के एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी और लता मंगेशकर के बीच रॉयल्टी को लेकर बहस हो गई। रफ़ी नहीं चाहते थे कि गायक गानों की रॉयल्टी मांगे, जबकि लता इसके समर्थन में थी। दोनों ने साथ गाना बंद कर दिया। ये खामोशी 4 साल तक चली।
1967 में ज्वेल थीफ के गाने दिल पुकारे ने दोनों को फिर से जोड़ा। जय किशन के समझाने पर रफ़ी ने लता को पत्र लिखा और दोनों फिर साथ आए। रफ़ी साहब कभी पैसों को महत्व नहीं देते थे। उन्होंने कई बार 1 रुपए में भी गाने गाए। एक बार अभिनेता जितेंद्र की फिल्म फ्लॉप हो गई। रफ़ी साहब ने जब सुना कि उन्हें किशोर कुमार के बराबर 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं तो उन्होंने 16,000 रुपये लौटा दिए और बोले, जीते तेरे पास ज़्यादा पैसे आ गए। उनका यह किस्सा उनकी सच्चाई और विनम्रता की मिसाल है। यही सोच थी कि उन्होंने करीब 26,000 गाने गाए, वो भी 15 से ज़्यादा भाषाओं में। फिल्म नीलकमल का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा जब रफ़ी रिकॉर्ड कर रहे थे तब उनकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। वजह यह थी कि एक दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी। इस भावुकता के बावजूद उन्होंने पूरा गाना गाया और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 1976 में जब फिल्म लैला मजनू बन रही थी तो ऋषि कपूर चाहते थे कि सिर्फ किशोर कुमार ही उनके लिए गीत गाएं, जबकि संगीतकार मदन मोहन ने कहा कि इस फिल्म में तो मोहम्मद रफ़ी ही गाना गाएंगे, नहीं तो हम फिल्म नहीं करेंगे। आखिरकार मोहम्मद रफ़ी ने ही गीत गाए और वो इतने सराहे गए कि फिर फिल्मों में ऋषि कपूर की आवाज़ रफ़ी साहब भी बन गए। रफ़ी साहब को घर का खाना बहुत पसंद था। एक बार लंदन में शो था और वहाँ का खाना उन्हें नहीं भाया। उन्होंने बेटी यस्मीन को फ़ोन कर कहा, घंटे भर में दाल चावल और चटनी बना सकती हो? जवाब हाँ में मिला और वो 3 घंटे का सफ़र करके घर गए, खाना खाया और समय से शो में वापस भी पहुंचे। रफ़ी साहब की निजी जिंदगी भी संघर्षों से भरी थी। बंटवारे के दौरान उनकी पहली पत्नी बसीरा लाहौर लौट गई और रफ़ी अकेले रह गए। फिर इन्होंने बिल्किस बानो से शादी की और 7 बच्चों के पिता बने। एक समय ऐसा आया जब हज से लौटने पर मौलवियों की बात मानकर उन्होंने गायकी छोड़ दी, लेकिन फिर फैंस के कहने पर इसे इबादत मानकर दोबारा गाने लगे। रफ़ी साहब का दिल बहुत बड़ा था। उनके निधन के बाद एक फ़कीर उनके घर आया और बोला कि रफ़ी हर महीने उसे पैसे भेजा करते थे। उनके बेटे की पत्नी ने बताया कि लोग आज भी उनकी कब्र की मिट्टी उठाकर ले जाते हैं, कुछ तो खाते भी। एक बार जब उन्होंने अपने वफादार ड्राइवर को हटाया तो चिंता हुई कि उसका परिवार कैसे चलेगा। उन्होंने उसे टैक्सी खरीद कर दी और तब 70,000 की आती थी। वह ड्राइवर आगे चलकर 12 टैक्सियों का मालिक बन गया। मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए गए गाने सिर्फ यादगार नहीं बल्कि सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर बने हुए। चाहे रोमांटिक गाने हों, दुख भरे नगमे या फिर जोशीले गीत, रफ़ी साहब की आवाज़ में हर तरह की भावनाओं का बेहतरीन इजहार था। अभी ना जाओ छोड़कर, पुकारता चला हूँ मैं, क्या हुआ तेरा वादा और लिखे जो खत तुझे जैसे गाने आज भी लोगों के बीच बेहद फेमस। मोहम्मद रफ़ी को 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पहला फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें 1960 में आई फिल्म 14वीं का चांद के मशहूर गाना 14वीं का चांद हो या आफताब हो के लिए मिला। इसके बाद 1961 में आई फिल्म ससुराल का गाना तेरी प्यारी सूरत को, 1964 में दोस्ती का गाना चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, 1966 में फिल्म सूरज का गाना बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, 1968 में फिल्म ब्रह्मचारी का गाना दिल के झरोखे में तुझको बैठाकर और 1977 में फिल्म हम किसी से कम नहीं का गाना क्या हुआ तेरा वादा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 30 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब ने फिल्म आस पास का गाना शाम फिर क्यों उदास है दोस्त रिकॉर्ड किया।
31 जुलाई की रात 10:25 पर हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। भारी बारिश के बावजूद 10,000 से ज़्यादा लोग उनके जनाजे में शामिल हुए। भारत सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। उनके निधन पर अभिनेता मनोज कुमार ने कहा था, आज सुरों की मां सरस्वती भी रो रही है। यह वही रफ़ी थे जिनकी आवाज़ महलों से लेकर झोपड़ियों तक गूंजी। लता मंगेशकर ने कहा था, ऐसे गायक बार बार नहीं जन्म लेते। और नौशाद ने कहा, मौसीकी को भी आज तुझ पर नाज है। उनका संगीत, उनकी दरिया दिली और उनकी आवाज़ आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। 6 बार फिल्म फेयर, एक नेशनल अवार्ड और पद्मश्री से नवाजे गए रफ़ी साहब केवल गायक नहीं थे, वो एक युग थे जो आज भी हर दिल में धड़कता है। तो ये थी मोहम्मद रफ़ी की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।